साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से चैनल पर। ये आज हमने इथिक्स का प्रश्न लिया है। इथिक्स के प्रश्न भी आते हैं 250 शब्दों में ये लिखा गया है प्रश्न जो है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पिछले वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो जाके देख लीजिए, आपके मेंस में हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, प्रश्नों में कैसे अच्छे अंक प्राप्त करेंगे बहुत अच्छे से लिखा गया है और जो भी अंक मिले हैं आपको देखने को मिलेगा हर एक प्रश्न में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का प्रश्न है, निम्नलिखित में से उदाहरण के साथ अंतर स्पष्ट करें। ठीक है, अब अभिवृत्ति तथा अभिरुचि में क्या अंतर है, समानुभूति तथा सहानुभूति में क्या अंतर है, नैतिक चिंता तथा नैतिक दुविधा में क्या अंतर है, इन तीनों में उदाहरण के साथ अंतर बताना है। ठीक है, तो आते हैं सीधे उत्तर पे। इसमें देखिए भूमिका और निष्कर्ष जैसा कुछ नहीं लिखना है, सीधे अंतर पूछा गया है तो अंतर लिखेंगे, क्योंकि जिन प्रश्नों में अंतर पूछता है उसमें अंतर लिखना है, भूमिका वगैरह नहीं लिखनी होती है। तो अभिवृत्ति तथा अभिरुचि में क्या अंतर है। पहला है, तो अभिवृत्ति का तात्पर्य है कि किसी मनोवैज्ञानिक विषय के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक भाव की उपस्थिति। ठीक है, कोई ऐसा मनोवैज्ञानिक विषय है उसके प्रति आपको पॉजिटिव थिंकिंग होगी या नेगेटिव थिंकिंग होगी, उसकी उपस्थिति। यह प्रायः सीखी जाती है। ठीक है, लर्न की जाती है। और आनुवांशिक कारकों का इस पर बेहद सीमित प्रभाव होता है। आनुवांशिक कारक मतलब ये होता है कि जब इंसान पैदा होता है उसके साथ जो है अवृत्ति तथा अवृत्ति जो है नहीं आती है, अवृत्ति सीखी जाती है, बहुत सीमित प्रभाव होता है। जैसे वर्तमान भारत में पाश्चात्य संस्कृति व आधुनिक ज्ञान के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति है। ठीक है, तथा कट्टरता तथा रूढ़िवाद के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति। ये अभिवृत्तियाँ हैं, इनको क्या किया जाता है, सीखा जाता है, जन्म के साथ नहीं है होती। अगर अभिरुचि क्या है, अभिरुचि किसी व्यक्ति की क्षेत्र विशेष में कार्य कुशलता या योग्यता को व्यक्त करती है। सामान्यतः अभिरुचियाँ जन्मजात होती हैं। ठीक है, अगर किसी चीज़ के प्रति आपकी रुचि है तो ज़्यादातर ऐसी अभिरुचियाँ वो बचपन से ही होती हैं या पैदा होने के साथ। अभिरुचियों से ही यह पता चलता है कि किसी व्यक्ति में किसी क्षेत्र विशेष में सफल होने के लिए आवश्यक योग्यताओं को सीखने की कितनी क्षमता है। जैसे किसी व्यक्ति की तार्किक क्षमता अच्छी है तो वह शतरंज के खेल में सफल हो सकता है। ठीक, ये हमें अभिरुचि के बारे में। अब आगे बढ़ेंगे। समानुभूति और सहानुभूति में अंतर। समानुभूति और सहानुभूति में अंतर। समानुभूति का तात्पर्य है किसी व्यक्ति में अन्य व्यक्तियों, प्राणियों आदि की मन स्थितियों को सटीक रूप से समझने की क्षमता, ये समानुभूति। समानुभूति में स्व व पर का अंतर समाप्त हो जाता है। स्व मतलब खुद का। यह सहानुभूति का अगला स्तर है। अब देखिए, समानुभूति के अंदर सहानुभूति होती है। ठीक है, स्व व पर का अंतर समाप्त किसमें, समानुभूति में, और सहानुभूति में स्व व पर का अंतर समाप्त नहीं है। ठीक, आगे देखेंगे। सहानुभूति में व्यक्ति दूसरे की पीड़ा को देखकर दुखी हो जाता है। ठीक है, अगर सहानुभूति होती है तो साथ ही यह भी चाहता है कि दूसरे की पीड़ा समाप्त हो जाए। किंतु सहानुभूति में भावनात्मक स्तर पर स्व व पर का द्वैत रहता है। ठीक, यहाँ होना चाहिए समानुभूति, गलत लिख गया, समानुभूति। ठीक है, जैसे यदि किसी व्यक्ति को जातीय आधार पर निर्योग्यताओं जैसे छुआछूत का सामना किया गया है तो उसे उन व्यक्तियों के प्रति समानुभूति होगी जो ऐसी जातीय निर्योग्यताओं का सामना करते हैं। ठीक है, किंतु इसी संदर्भ में अन्य संवेदनशील एवं सजग व्यक्ति जिसने प्रत्यक्षतः जातीय निर्योग्यताओं का सामना नहीं किया है उसमें इस तरह की निर्योग्यताओं से पीड़ित के प्रति सहानुभूति तो होगी किंतु समानुभूति की संभावना न्यूनतम होगी। ये अंतर है उदाहरण सहित। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि नैतिक चिंता तथा नैतिक दुविधा में क्या अंतर है। तो नैतिक चिंता उस समय उत्पन्न होती है जब हम नैतिकता की मूल भावना को समझते हुए भी निर्णयन के समय उसका व्यवहारिक प्रयोग नहीं कर सकते।
या नहीं कर पाते, ठीक, तथा द्वंद्व से घिर जाते हैं, ठीक है। नैतिक चिंता यही होती है कि जब हम जो है जब समस्या कोई नैतिकता की मूल भावना को समझते हुए निर्णय लेना होता है तो उसका व्यवहारिक प्रयोग नहीं करते हैं। वास्तव में नैतिक चिंता उस दूसरे पक्ष को लेकर होती है जो निर्णय से प्रभावित होता है। जैसे नैतिक विकल्प चुनने पर जब निजी हित की क्षति हो तो नैतिक हित और निजी हित के बीच नैतिक चिंता उत्पन्न हो सकती है, किंतु यह भी स्पष्ट है कि नैतिक चिंता में नैतिक हित को वरीयता देनी, ठीक है। अगर जो है नैतिक चिंता होती है तो उसमें नैतिक हित को वरीयता देना चाहिए। आगे उदाहरण देखिए। नैतिक दुविधा नैतिक चिंता का ही विशिष्ट रूप है जहां निर्णयन से नैतिक पक्ष का उल्लंघन संभव है, ठीक है। निर्णयन आवश्यक भी होता है तथा विकल्पों में जटिलता भी होती है। इस प्रकार नैतिक दुविधा के समय नैतिक चिंता अपने चरम पर दिखती है। नैतिक दुविधा की तुलना में नैतिक चिंता व्यापक विचार है। जैसे सिविल सेवा के नैतिक मूल्यों सत्यनिष्ठा एवं संवेदना में विरोधाभास होने पर, अगर सत्यनिष्ठा और संवेदना दोनों में से विरोधाभास होता है तो नैतिक दुविधा उत्पन्न हो सकती है। जैसे प्रशासकीय दायित्व होने के कारण फुटपाथ से ठेले हटाना है किंतु इसमें संवेदना की उपेक्षा होगी क्योंकि उनकी आजीविका नष्ट होगी, ठीक। तो ये हो गया हमारा तीनों प्रश्नों में अंतर क्या है, ठीक है। तो इसमें वेरी गुड मिला था मुझे, और अगर आप ऐसे उत्तर लेखन करेंगे तो उम्मीद है आपको भी अच्छे अंक प्राप्त होंगे। और ये प्रश्न जो है आप खुद से सॉल्व करिएगा, क्योंकि देखिए मैंने इसका जो है उदाहरण सहित लिख के चेक करवाया था, ठीक, कि तीनों में अंतर क्या है, वृत्ति तथा अभिरुचि, समानुभूति तथा सहानुभूति, नैतिक चिंता तथा नैतिक दुविधा में अंतर, ठीक है। तो ये रहा आज का हमारा वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।